हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में पीपीएस प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को डिस्कस करते हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और बनाए गए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लें, जिससे कि आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो डिस्कस करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। तो एक्सप्लेन ऑल स्टोरेज क्लास विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे हमें 4 स्टोरेज क्लास होती है, उनके बारे में डिस्कस करना होता है और इसमें एग्जाम्पल भी आपसे पूछ रहा है। तो जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप अपने साइड से कोई एग्जाम्पल इसमें पिक करना चाहते हैं तो उन एग्जाम्पल को भी आप दे सकते हैं। तो इसके आंसर को देखते हैं। स्टोरेज क्लास डिफाइंस द स्कोप। स्कोप मतलब विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप का और इस वेरिएबल को मैंने एक नाम दे दिया x, तो ये वेरिएबल मैं अपने प्रोग्राम के किस पार्ट में यूज कर सकता हूं, वो कहां कहां अवेलेबल होगा, मेरे किस किस ब्लॉक में अवेलेबल होगा यूज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी। सेकंड होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब हुआ कि ये वेरिएबल एक्टिव कब होगा और डिस्ट्रॉय कब हो जाता है। तो एक्टिव से लेकर डिस्ट्रॉय के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसी को हम लाइफ टाइम बोलते हैं ऑफ अ वेरिएबल इन अ सी प्रोग्राम। तो वी हैव 4 डिफरेंट स्टोरेज क्लास इन सी लैंग्वेज। देखिए यहां पे मैं केवल स्टोरेज क्लास के बारे में कुछ ही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं और उसका एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन इसकी जो विजिबिलिटी है, लाइफ टाइम है, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है, क्या कीवर्ड हम यूज करते हैं, उसको मैंने एक साथ एक टेबल की फॉर्म में वीडियो के लास्ट में मैं वो आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें जिससे कोई भी कंसेप्ट आपका मिस ना हो। तो फर्स्ट हमारी स्टोरेज क्लास है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। This is the default storage class for all the variables declared inside a function or a block। ये जो variables होते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के, ये किसी ब्लॉक के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। तो these storage class variable are also called local variable। अगर आपसे लोकल वेरिएबल के बारे में भी पूछा जाता है तो आप इसी वेरिएबल को, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है मेन फंक्शन। मेन के अंदर हमने एक ऑटो वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है इंट x। वैसे ये बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है, अगर हम ऑटो कीवर्ड यूज ना करें तब भी ये जो वेरिएबल x होगा वो हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का ही वेरिएबल होगा। तो कंट्रोल सबसे पहले कहां आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा और ये वेरिएबल क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। तो दिस वेरिएबल गॉट सम मेमोरी, इसकी अपनी कोई मेमोरी ब्लॉक होगा x का और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है 5, इसके अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। और जब ये, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक ओपन हो गया, जब कंट्रोल हमारा इस ब्लॉक के अंदर जाएगा तो ये जो वेरिएबल है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। तो यहां पे ये दूसरा वेरिएबल होगा, इसकी अलग मेमोरी लोकेशन होगी, क्योंकि वैसे आप किसी भी प्रोग्राम में सेम नेम से 2 वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये अलग अलग ब्लॉक में है इसलिए यहां पर हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी इनिशियलाइज हो गई, 6 हो गई। अब कंट्रोल किस ब्लॉक के अंदर है, अभी इस ब्लॉक से अभी बाहर नहीं निकला है, तो वो यहां पर है कंट्रोल। तो यहां पे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो कितना प्रिंट होगी, 6 वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि ये वेरिएबल क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके एक्टिव हो जाते हैं जब कंट्रोल आता है इनसाइड द ब्लॉक, और ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जब कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। अब जैसे ही कंट्रोल हमारा इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा तो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हम इस आउटसाइड द ब्लॉक, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, ये जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये क्या है, ये पूरे फंक्शन में डिक्लेयर्ड है, इसको हम पूरे फंक्शन में मेन के अंदर यूज कर सकते हैं यहां से लेकर यहां तक। तो यहां पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, यहां पे वैल्यू प्रिंट होने वाली है 5। और जब कंट्रोल इस ब्लॉक से भी बाहर निकल जाएगा तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, फिर ये वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमारे होते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल। सेकेंड है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। दिस रजिस्टर स्टोरेज क्लास हैव द सेम फंक्शनैलिटी एज दैट ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। यानी कि ये भी हमारा लोकल वेरिएबल ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, कंपाइलर कोशिश करता है ऐसे वेरिएबल को
रजिस्टर मेमोरी में स्टोर कराने की। यूजुअली फ्यू वेरिएबल्स विच आर टू बी एक्सेस वेरी फ्रीक्वेंटली इन अ प्रोग्राम आर डिक्लेयर्ड विद द रजिस्टर कीवर्ड। देखो हम इसमें रजिस्टर स्टोरेज क्लास का वेरिएबल उसको बनाते हैं जो हमारे प्रोग्राम में फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं, जिससे हम अपने प्रोग्राम के रनिंग टाइम को क्या कर सके, इंप्रूव कर सकें। जैसे ये एक एग्जांपल लिया हुआ है, मेन के अंदर आप देख रहे हैं रजिस्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये वेरिएबल रजिस्टर मेमोरी में स्टोर हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टोर हो ही जाएगा। रीजन इज दैट हमारी जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। तो ये वेरिएबल हम लूप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो ये आई की वैल्यू बार बार रीड होगी और राइट होगी, तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा, तो इससे हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। और हम यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगी। तो इसका आउटपुट तो आपको नहीं बताना है, दिस इज वन एग्जाम्पल। थर्ड है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, दे रिटेन या प्रिजर्व द वैल्यू, ये अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं या होल्ड रखते हैं, ये अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। कब तक, जब तक हमारे प्रोग्राम का एंड नहीं हो जाता। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक फंक्शन बनाया है शो नाम का, और इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, और फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न मतलब आर्गुमेंट भी नहीं ले रहा है, ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मेन फंक्शन में हमने शो फंक्शन को 2 बार कॉल किया है। जब ये फंक्शन पहली बार कॉल होगा, जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा, तो कंट्रोल ट्रांसफर होके आएगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा, वॉइड शो फंक्शन के अंदर। ये इसकी फंक्शन की डेफिनेशन है। और यहां पर आप देख रहे हैं हमने एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो दिस वेरिएबल गॉट सम मेमोरी, इसके लिए एक मेमोरी मिल जाएगी, और इसमें हमने कितनी वैल्यू स्टोर कराई हुई है, 5 वैल्यू स्टोर कराई हुई है। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं 5 से, तो x + 5 क्या करेगा, 5 की वैल्यू को कितना कर देगा, 10 कर देगा यहां पर। और हम यहां पे प्रिंट करा रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 10 प्रिंट हो जाएगी। फिर ये कंट्रोल वापस जाएगा इस ब्लॉक के पास, और ये शो फंक्शन फिर से कॉल हुआ, तो कंट्रोल फिर आएगा। तो जैसे ये कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर गया, तो ये वेरिएबल अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अब अगली बार ये वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी, अब ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा, x + 5, तो x की वैल्यू मिलेगी 10 + 5। अब ये वैल्यू अपनी ओवरराइट करके कितना कर देगा, 15 कर देगा। तो यहां पे अब कितना प्रिंट हो जाएगा, 10, तो पहले प्रिंट हुआ था, अब प्रिंट होगा 15। तो ये वेरिएबल जो होते हैं वो अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन। अगर हम किसी फंक्शन या ब्लॉक से बाहर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल। तो जैसे हमने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, एक्सटर्न कीवर्ड यूज करते हैं इंट x, तो 5 वैल्यू हमने इसको इनिशियलाइज की है। मेन फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हम x को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे x कितना प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये सभी स्टोरेज क्लास का एक ओवरव्यू है, जैसे कीवर्ड, स्टोरेज लोकेशन, स्कोप, लाइफ टाइम और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। ये आपको सभी स्टोरेज क्लास के बारे में बताना होता है। तो फर्स्ट है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जो वेरिएबल्स होते हैं वो रैम मेमोरी में स्टोर होते हैं। स्कोप क्या होता है, विद इन द ब्लॉक और फंक्शन। और लाइफ टाइम क्या होती है, एंड ऑफ द ब्लॉक। जब तक कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रहता है तब तक ये वेरिएबल हमारे एक्टिव रहते हैं, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। रजिस्टर की भी बिल्कुल सेम फंक्शंस होते हैं, बस ये रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होते हैं, ये डिफरेंस है। स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो तो लिमिटेड ही होता है विद इन द ब्लॉक, बट लाइफ टाइम क्या होती है, टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जो कि आपको एग्जाम्पल से बताया भी गया था। और इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। एक्सटर्न हमारे वेरिएबल जो होते हैं स्टोरेज क्लास के, वो रैम मेमोरी में स्टोर होते हैं। इनका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, यानी कि जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट नहीं होगा तब तक ये वेरिएबल हम हर जगह यूज कर सकते हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स में हम इनको यूज कर सकते हैं। और लाइफ टाइम क्या होती है, टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। जब तक हमारा कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर रहता है तब तक ये वेरिएबल हमारे एक्टिव रहते हैं, अलाइव रहते हैं। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां से आप देख रहे हैं स्टैटिक और एक्सटर्नल में कुछ फीचर कॉमन है, और ऑटो और रजिस्टर में तो ऑलमोस्ट ऑल काफी कॉमन है, केवल बस स्टोरेज लोकेशन का यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।